हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है ना गाइज, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि शुड यू वेट और मूव ऑन। ठीक है, मे बी आप किसी का वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से और आप जानना चाहते हो, मे बी आप कंफ्यूज हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो आज की रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग कंफ्यूज हैं किसी को लेकर के, किसी इंसान को लेकर के, खास करके कि वो उनकी लाइफ में वापस आएंगे कि नहीं, उनसे बात होगी कि नहीं, या आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 4 कार्ड रखे हैं। आज मैंने आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको इंट्यूटिवली एक ऑप्शन को चूज़ करना है। आप एक से ज़्यादा ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन 2 ऑप्शन। ठीक है, सारे ऑप्शन आपने नहीं देखना है। जो आपसे रेजोनेट करे उसको आप पिक कर लें। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 स्टोन रखे हैं। पाइल 1 के अंदर जो स्टोन है वो है ब्लैक टर्मलाइन का, और कार्ड है यहाँ पे लवर्स का। कार्ड यहाँ पे स्टोन पाइल 2 के अंदर जो है वो ग्रीन अगाटे है, और कार्ड यहाँ पे लेटिंग गो की है। यहाँ पे मैंने क्लियर कॉर्ड्स रखा है, और 2 ऑफ कप की ऊर्जा है यहाँ पे, फ्रेंडलीनेस की। एंड यहाँ पे लास्ट जो स्टोन है वो है एमेथिस्ट का, एंड यहाँ पे माइंड की एनर्जी है। ठीक है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है मीन्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मैं मिलूंगी आपसे आपके रीडिंग पे। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी ब्लैक टर्मलाइन को चूज़ किया है या फिर आपने लवर्स के कार्ड को चूज़ किया है, चलिए जान लेते हैं कि क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। चलिए ग्रुप नंबर 1, हम आपके लिए एंड में गाइडेंस भी देखेंगे। ठीक है, गाइडेंस चेक करेंगे। शुड यू वेट और मूव ऑन। ग्रुप नंबर 1, क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, इसका मतलब ये तो है कि आप स्टक हो गाइस। आप नाराज भी हो, स्टक भी हो। जिस पे इंसान के लिए आप ये देख रहे हो उस इंसान के ऊपर है ना, आपको नाराजगी भी बहुत ज़्यादा है, गुस्सा हो आप उनसे। आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकल होने की कोशिश करते हो, है ना, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो, लेकिन आप समझ नहीं पाते एंड फिर वही सिचुएशन में फंस जाते हो आप। द हर्मिट, ओके। 10 ऑफ वैंड्स, लेट्स सी व्हाई द क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज हियर। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, क्यों है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, बॉटम से है लवर्स। ओके, तो कहीं ना कहीं आपका कोई कुछ तो आर्ग्यूमेंट या फाइट हुआ है आपका इस इंसान के साथ में, या किसी भी चीज़ को लेकर के बहस हुई है। मे भी हो सकता है कि आपने इस इंसान के लिए अपनी फैमिली से भी बात की, फैमिली से भी लड़े आप, है ना, क्योंकि आपको इस इंसान के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता था। आप अपना लवर समझते थे, इनको अपना सोलमेट समझते थे, और इस वजह से आपने कहीं ना कहीं फैमिली के अगेंस्ट भी गए हो इस इंसान को लेकर के। ओके, लेट्स सी यहाँ पे हैंग्ड मैन की ऊर्जा क्यों है, ये देख लेते हैं। हैंग्ड मैन की ऊर्जा यहाँ पे क्यों है। द एम्प्रेस, मे बी आप किसी ऐसे इंसान, अगेन लवर्स की एनर्जी है गाइज, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। डेफिनेटली आप इस इंसान को बहुत मिस करते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो। मे बी ये इंसान भी करता हो, ठीक है, लेकिन ये इंसान भी स्टक हो सकता है बिकॉज ऑफ या तो इनकी खुद की मदर है, या इस इंसान की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, या इंसान मैरिड हो सकता है। मे बी ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप शायद किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है, ये इस इंसान के पास में चॉइसेस है गाइस, एंड लवर्स की एनर्जी बार बार आ रही है इसका, और आपने चूज़ भी लवर्स की एनर्जी को किया है। जैसे कि लवर्स, मैं आपको हर बार बताती हूँ कि समटाइम्स चॉइसेस को भी बताती है, तो यहाँ पे चॉइसेस है, एम्प्रेस है एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। ये मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है, एंड यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है गाइज। तो कहीं ना कहीं ये जो इंसान है ना, स्टक है। जिस तरह आप स्टक हो ना, आप कंफ्यूज, आपको नहीं समझ आ रही कि क्या करना है। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी क्यों है। द हेरोफेंट, ओके, काफ़ी टाइम से आप है ना आइसोलेशन में रहे हो, एंड 2 ऑफ कप बॉटम से आप काफ़ी टाइम तक आइसोलेशन में रहे हो,
है ना। मे बी ऐसा मुझे लग रहा है आपका सिचुएशन कि अब आपने ना सबसे नाते तोड़ लिए थे, ऐसा हो गया था आपका, या तो मन उठ गया था आपका, जैसे वो बोलते हैं ना कि मेरा मन खराब हो गया, अब किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहा मेरा। इस तरीके की सिचुएशन में आप रहे हो काफ़ी टाइम तक और अकेले रहे हो। अकेले मतलब कि अगर फैमिली के साथ में भी हो ना तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान जो था वो सिर्फ अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चल रहा था आपके। बहुत अकेलापन फील किया है आपने, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट की ऊर्जा है गाइस एंड 2 ऑफ कप। आप चाहते थे उस इंसान के साथ में मैरिज करना, या आप चाहते थे कि वो इंसान आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे विद द हेरोफेंट। ओके, और हो सकता है कि आप इतने टाइम तक स्टक रहे हो इस इंसान के ऊपर कि एक समय ऐसा आया आपकी लाइफ में कि आपने स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया, क्योंकि हेरोफेंट स्पिरिचुअलिटी को भी बताता है। आपने सहारा लिया किसी की, मे बी किसी और इंसान की आपने मदद ली, और आज जो है ना आपकी सिचुएशन मुझे ऐसे दिख रही है कि आपने अपने आप को पूरी तरीके से हील कर लिया है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पूरी तरीके से हील कर लिया अपने आप को, सबके लिए नहीं, क्योंकि और कुछ लोगों के लिए आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। आपकी सोल अवेकन हो चुकी है कुछ लोगों के लिए, और कुछ के लिए आप अभी कोशिश कर रहे हो। 2 ऑफ कप, आप प्यार में पड़े रहे हो। मे बी आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का या रिलीजन का भी डिफरेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा। कुछ के लिए तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बंदा या बंदी जो भी है ये ऑलरेडी मैरिड है, इनके बच्चे हैं। ओके, एंड कुछ के लिए समाज, सोसाइटी, कम्युनिटी, रिलीजन का, कास्ट का, इन सब का डिफरेंस होना है जो आप दोनों को अलग करता है। ठीक है, वाई द 10 ऑफ वैंड्स इज हियर, वाई द 10 ऑफ वैंड्स इज हियर। यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों आई है? ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, बहुत बर्डन फील किया है आपने, बहुत स्ट्रेस में भी रहे हो, बहुत कहीं ना कहीं बहुत रेस्टलेस एनर्जी है। ठीक है, ऐसा है कि ना तो रात भर आप सो पाते थे, इस सिचुएशन में आप रहे हो, और हर वक्त उस इंसान के थॉट्स जो थे आपके माइंड में रहते थे, और अब बहुत परेशान, बहुत बर्डन आपने झेला है। ठीक है, एंड यहाँ पे है 8 ऑफ कप। वाओ, ये 8 ऑफ कप की एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। कुछ लोगों ने, जैसे कि मैंने बोला ना, कुछ लोगों ने, आप लोगों ने मूव ऑन कर दिया है, एंड कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं मूव ऑन करने की, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की। ओके, तो चलिए 2 कार्ड हम यहाँ से लेंगे, ये जानेंगे कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए इस इंसान का। क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए? 2 ऑफ कप। शुड यू वेट और मूव ऑन? ग्रुप नंबर 1। एक कार्ड और दे दे मुझे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम से है 10 ऑफ कप। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है गाइस कि 2 ऑफ कप एंड द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? आप है ना डिफेंसिव हो रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर वो इंसान अपनी फैमिली में खुश है ना तो आप डिफेंसिव हो रहे हो, अब आपको नहीं चाहिए वो इंसान अगर वापस आता है तो। वाई द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इज हियर? पेज ऑफ वैंड्स। तो कोई न्यू पर्सन आएगा गाइस, और ये जो भी इंसान है ना ये आपसे छोटा होगा उम्र में। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स की भी ऊर्जा दिख रही है। तो हो सकता है कि वो इंसान, ठीक है, वो इंसान लड़ झगड़ के आए। अगर फैमिली की बात है, कम्युनिटी की बात है, ठीक है, कास्ट कल्चर रिलीजन का अगर डिफरेंस है आप लोगों के बीच में, तो ये इंसान डेफिनेटली अपने फैमिली से बात करेगा, लड़ेगा आपके लिए और वापस आएगा, या इनका कोई मैसेज आपकी तरफ आएगा। ओके, ये इंसान खुद भी आ सकता है। एंड 11 की एनर्जी है। मे बी आपकी शादी हो इस इंसान से। सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग थर्ड पार्टी में हैं, थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में अभी भी। ओके, जिस वजह से ये इंसान भी स्टक है। चाहे ये इंसान आपसे कितना भी प्यार करता हो, कितना भी आपको बोलता हो कि प्यार करता हूँ या तुम्हारा साथ दूंगा या दूंगी, यहाँ पे नहीं लग रहा है कि ये इंसान अपने पार्टनर को छोड़ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी भी है बीच में, समाज भी है, सोसाइटी भी है। लेकिन अगर आपके पार्टनर टोटली सिंगल हैं, आप टोटली सिंगल हो, तो डेफिनेटली कास्ट कल्चर का, रिलीजन का इशू है। और ये इंसान आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता है, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहता है, आपसे मैरिज करना चाहता है ट्रेडिशनल तरीके से। और ये इंसान लड़ेगा अपनी फैमिली से आपके लिए। ओके, चलिए आपके लिए
गाइडेंस देख लेते हैं क्या है गाइडेंस आपके लिए। यहाँ पे एरीज, लियो, टॉरस, वर्गो एंड जेमिनाई, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज यहाँ पे सारे ही एलिमेंट्स हैं। नो, यस मैंने बोला ना नो। जो लोग भी थर्ड पार्टी में है ना, उनके लिए नो है, ये इंसान नहीं आएगा। ठीक है, आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। और जो लोग सिंगल हैं उनको मूव ऑन नहीं करना है, वो वापस आएंगे। ठीक है, पीसफुल रेजोल्यूशन, यस यू आर रेडी। ओके, तो आप रेडी हो जाओ, लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। मे बी इंसान वापस आने वाला है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ग्रीन अगाटे स्टोन को, या फिर आपने ये चूज़ किया है 8 ऑफ कप की ऊर्जा, लेटिंग गो की ऊर्जा। तो कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोशिश कर दी है लेट गो करने की या मूव ऑन करने की, है ना। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छी बात है। वाटर साइन हो सकते हो आप, या आप जिस इंसान को सोच करके रीडिंग देख रहे हो। लेट्स सी, चलिए जानते हैं क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए इस इंसान का। शुड यू वेट और मूव ऑन ग्रुप नंबर। ओके, 2 कार्ड हैं क्या, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वैंड्स, लवर्स, ओके, 10 of pentacle. Why the 3 of wands is here? Hermit, okay. 3 of pentacle की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? 4 of swords. यहाँ पे लवर्स की एनर्जी क्यों आई है? जस्टिस। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है गाइस? चलिए देख लेते हैं। ओके, स्ट्रेंथ, ओके। बॉटम से है नाइट ऑफ कप गाइस। यहाँ पे मुझे दिख गया है कि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। आप इस कार्ड को देखो, यहाँ पे एक कप और रखा है, एक चेयर और रखी है, लेकिन ये बंदा अकेला है। ठीक है, बंदा या बंदी जो भी है, ये अकेला है, ये आप हो। ठीक है, आप वेट कर रहे हो एंड कुछ टाइम से, आप काफ़ी टाइम से, ये भी हो सकता है कि आप अकेले हो। ठीक है, परेशान हो या आइसोलेशन में हो, ज़्यादा किसी के टच में नहीं हो, या ज़्यादा सोशल मीडिया का, इन चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। और अगर फैमिली के साथ रहते हो तो बहुत कम बोलते हो या चुप रहने की कोशिश करते हो, क्योंकि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत कुछ चल रहा है आपके। एंड 3 ऑफ वेंट्स, 3 ऑफ वेंट्स बात कर रहा है इंतज़ार की। ठीक है, आप वेट कर रहे हो, ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि आप काफ़ी टाइम से इस इंसान का वेट कर रहे हो कि कब ये इंसान आएगा, कब इससे बात होगी, कब ये आपका अकेलापन दूर होगा। ठीक है, एंड बहुत डीप थिंकिंग भी कर रहे हो आप इस इंसान को लेकर के कि ये इंसान वापस आएगा कि नहीं आएगा, या आपको इनका वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे। 3 ऑफ पेंटिकल एंड द 4 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि आप दोनों सेम प्लेस पे काम करते थे या सेम कॉलेज में पढ़ते थे, ये चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पे दिख रहा है गाइस 3 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा ये बता रही है कि आप वेट कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो इस इंसान के बारे में, इतना सोचते हो कि आपको आसपास की चीज़ें भी सुकून नहीं देती है। आप चाहते हो कि ये इंसान वापस आए और आपके साथ में टीम वर्क करे। ठीक है, एंड यहाँ पे लवर्स एंड जस्टिस, यस, क्योंकि आपको इस इंसान के साथ में सोल कनेक्शन फील होता है, आपको इस इंसान के साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है। एंड लवर्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि जस्टिस तो आप चाह रहे हो कि ये इंसान आए और आपको जस्टिस दे और बैलेंस में आए आपके साथ में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल एंड द स्ट्रेंथ, अगर ये इंसान कोशिश भी करे ना वापस आने की, ये इंसान सोचता है आपके बारे में, ये चाहता है आपको जस्टिस देना। ठीक है, ये इंसान भी आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता है, लेकिन स्टिल यहाँ पे थर्ड पार्टी है, फैमिली है इनकी, या तो ये इनकी खुद की फैमिली है या इन्होंने शादी कर ली है। ठीक है, या तो इनके पेरेंट्स हो सकते हैं या
का इनकी मैरिज हो चुकी है और इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं हो रही है, स्ट्रेंथ की कमी आ रही है कि ये फैमिली के अगेंस्ट जा सके। अगर इनकी मैरिड हो चुकी है तो ठीक है, ये नहीं जा पा रहे हैं, हिम्मत की कमी आ रही है इनके अंदर। ठीक है, बहुत करेज लगेगा इनको, बहुत, क्योंकि यहाँ पे भी नाइट ऑफ कप की ऊर्जा है। ओके, नाइट ऑफ कप की ऊर्जा है। लेट्स सी, यहाँ पे टॉरस, जेमिनाई, वर्गो, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है एंड लिब्रा की भी एनर्जी है। चलिए अब जान लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल की, नाइट ऑफ कप या पेंटिकल था बॉटम में, तो इनको टाइम लगेगा गाइस, बहुत टाइम लगेगा, बहुत ही ज़्यादा लग सकता है। चलिए देखते हैं। यहाँ से मैं कुछ कार्ड्स लूँगी ये जानने के लिए कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल, मैंने बोला ना बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा गाइस। नाइट की एनर्जी है, लेकिन नाइट की एनर्जी ये भी बताती है आएंगे तो स्टेबिलिटी लेकर के ही आएंगे। एस ऑफ सोर्ड्स, किस बात की क्लियरिटी है यहाँ पे? एस ऑफ कप, बॉटम से है द स्टार। गाइज इस इंसान को तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा बहुत जल्द। ठीक है, विद इन 1 मंथ और 1 वीक के अंदर अंदर मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 7 वीक भी हो सकता है। एस ऑफ कप एंड द एस ऑफ सोर्ड्स, किसी न्यू पर्सन के साथ में आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है। मे बी कुछ लोगों के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई न्यू पर्सन, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो या मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, अपने पास्ट से निकलने की कोशिश कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा। आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो जिस तरीके से कार्ड्स आए ना उस हिसाब से, क्योंकि इस बंदे को या बंदी को, जो भी जेंडर है इनका, इनको टाइम लगेगा। लेट्स सी, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। नो, अगेन, यस, आपको वेट नहीं करना है इस इंसान का, मूव ऑन कर लेना है। एक कार्ड और, नो नीड टू वरी, ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है आपको, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी कदर नहीं कर रहा, जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, आप भी मत करें, निकल जाएं ऐसे लोगों की ज़िंदगी से। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में रह के भी क्या करना है, जो आपको भाव नहीं दे रहे हैं, जो आपको पूछ नहीं रहे हैं, आपकी वर्थ और वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं। द स्टार, आप अपने आप में एक स्टार हो गाइस। ठीक है, आप हील करो अपने आप को, आगे बढ़ो। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी क्लियर कॉल्स को चूज़ किया है या आपने 2 ऑफ कप फ्रेंडलीनेस की एनर्जी को चूज़ किया है, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान या आपका साइन हो सकता है वाटर साइन। 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, ये भी हो सकता है कि शायद आप दोनों ने एक दूसरे को फ्रेंड जोन किया हुआ हो, या इस बंदे ने या इस बंदी ने आपको फ्रेंड मान रखा है, फ्रेंड जोन कर रखा है, फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी, शुड यू वेट और मूव ऑन, क्या आपको इस इंसान का वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए? आपको इस इंसान के साथ में सोलमेट कनेक्शन फील होता है, और मे भी ऐसा उनको भी फील होता हो, ज़रूरी क्या है देख लेते हैं क्या है। हर्मिट, ओके, तो जी काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हो, काफ़ी टाइम से अकेले हो, काफ़ी टाइम से आइसोलेशन की सिचुएशन में मुझे दिख रहे हो। साथ ही मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपने आप को हील करने की भी कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप अपनी सोल अवेकन करने की कोशिश कर रहे हो, या आपकी सोल अवेकन हो चुकी है, ये चीज़ भी हो सकती है। एस ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी क्यों है? हेरोफेंट, ओके, बॉटम से क्या है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यस गाइज, आप प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने किसी की सलाह ली है या किसी की मदद ली है अपने आप को हील करने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है हेरोफेंट की एनर्जी। ट्रेडिशनल टैरो में आपने देखा होगा हेरोफेंट की एनर्जी क्या होती है, गाइड करते।
मे बी आप खुद भी अपने आप को हील कर रहे हो और आप अपने जैसे और भी लोगों को मे बी हील कर रहे हो या गाइडेंस दे रहे हो, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का, रिलीजन का या कम्युनिटी का कुछ तो है इशू यहाँ पे, ठीक है, कुछ तो है यहाँ पे डिफरेंसेस। आपको यहाँ पे भी डिफरेंसेस नज़र आ रहे होंगे, पिंक एंड येलो, ठीक है। ये ट्रीज आप देख सकते हो, दोनों में डिफरेंसेस हैं। प्यार बहुत है लेकिन बहुत आप लोगों के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। या तो स्टेटस का हो सकता है, रिलीजन का, कास्ट कल्चर का, लॉन्ग डिस्टेंस का, एज का, या मे बी ऐसा कोई हो सकता है आप दोनों में से कि जो मैरिड हो, ये चीज़ भी हो सकती है। जो ये इंसान सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, कम्युनिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। एस ऑफ यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है एंड द लवर्स की एनर्जी है। यस, आप चाहते हो कि इस इंसान की तरफ से कोई न्यू बिगनिंग हो, कोई नई शुरुआत हो, क्योंकि आपको इस इंसान का इंतज़ार है, आप वेट कर रहे हो, लेकिन इस इंसान के अंदर हिम्मत की कमी आ रही है। साथ में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप है ना, अब अपने लिए कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हो अपनी लाइफ में, या कोई न्यू पर्सन का वेट कर रहे हो, या कोई न्यू बंदा आए आपकी लाइफ में या बंदी आए, है ना, और आपको हील करे, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी है, हील करे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। एंड लवर्स की एनर्जी, आप अपने लवर का वेट कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है कि या तो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, या अब कुछ लोगों ने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं कि नहीं भाई, मुझे अब नहीं सोचना इस इंसान के बारे में। 8 ऑफ सोर्ड्स, यस। बॉटम से क्या है, द हाई प्रिस्टेस। यस, मैंने बोला ना कि अब जो है ना, आपने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दिया है, आपने हाइड कर ली अपनी फीलिंग्स को। अब आप जो भी आ रहा है ना आपकी लाइफ में, आपने बाउंड्रीज बनाने शुरू कर दिए कि नहीं भाई, क्योंकि आप काफ़ी टाइम तक स्टक रहे हो, आप काफ़ी टाइम तक उलझे रहे हो, आपको समझ नहीं आई कि आगे करना क्या है। ओके, तो अब आप अपने इंट्यूशन की सुन रहे हो, आप अब अपने बारे में सोच रहे हो। कभी कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता है गाइस। यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, चलिए देख लेते हैं। 6 ऑफ कप, मे बी आप दोनों के बीच में एज का भी डिफरेंस था। 6 ऑफ कप एंड 2 ऑफ कप, 2 ऑफ कप से रीडिंग स्टार्ट की है, यहाँ पे एंड हुआ है, देखो। 6 ऑफ कप, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जिस इंसान के बारे में देख रहे हो ना, उनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली लेकर के जा रहे हैं, सोच रहे हैं, एंड बाउंड्रीज क्रिएट करना शुरू कर दिया है आपने। मे बी आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो, क्योंकि काफ़ी टाइम तक आप अकेले रहे हो, आइसोलेशन में रहे हो। ओके, लेकिन इनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है। 6 ऑफ कप पास्ट को बताता है, तो इनकी तरफ से कोई पेज ऑफ वैंड्स जो है, इनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है गाइज आपकी तरफ। 2 ऑफ कप, मुझे लगता है कि ये बंदा भी हो सकता है, बंदा या बंदी जो भी है, कि आपको पसंद तो करते हैं, प्यार तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से ये इंसान हो सकता है कि करेज की कमी आ रही है, हिम्मत नहीं हो रही है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। मे बी इस इंसान ने बाउंड्रीज क्रिएट की हुई हैं और आप कंफ्यूज हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है ये, या क्यों कर रही है। आप चाहते हो कि इनका कोई मैसेज आए, या ये बंदा खुद ही लौट करके आपकी लाइफ में आ जाए, या बंदी। चलिए अब देख लेते हैं कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। वेट कर लेना चाहिए गाइस, कार्ड पॉजिटिव आए हैं। यस, कुछ लोगों के लिए ना, आप अगर वेट कर रहे हो तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कार्ड दोनों ही पॉजिटिव आए हैं। 3 ऑफ कप की ऊर्जा है बॉटम से, रीयूनियन तो होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पे कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप की ऊर्जा है। जो लोग न्यू पर्सन का वेट कर रहे हैं ना, उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा, वो पास्ट पर्सन से मूव ऑन कर सकते हैं जो लोग करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग पास्ट का वेट कर रहे हैं उनका रियूनियन ज़रूर होगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है। देन यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और लियो की भी एनर्जी है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स तो सारे ही हैं, ठीक है। चलिए, एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? एंजल आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? कॉम्प्रोमाइज़, अभी जो भी सिचुएशन चल रही है ना आपकी लाइफ में, कॉम्प्रोमाइज़ करें, ठीक है। उस सिचुएशन के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ करके चले आगे। सक्सेस, आपको सक्सेस मिलेगी। देयर आर समथिंग बेटर, तो कुछ तो अच्छा सोच रखा है एंजल्स ने, डिवाइन्स ने आपके लिए। या तो कोई न्यू पर्सन आएगा, और अगर ये पर्सन भी आता है तो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ करें अपने अभी फिलहाल अपनी लाइफ में बैलेंस बना करके चले, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा।
कुछ अच्छा होने की संभावना है। ओके, तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 4, जिन्होंने भी एमेथिस्ट को चूज़ किया है, या फिर आपने ये डेविल दिखता है मुझे ये कार्ड जब भी देखती हूँ ना, ये माइंड की एनर्जी है। पेज ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। मे बी आप स्टॉक कर रहे हो, ठीक है, किसी को, जिस भी इंसान के लिए आप ये देख रहे हो रीडिंग, मे बी आप उनको स्टॉक कर रहे हो। मे बी उनका नेम का फर्स्ट लेटर या उनके नेम में कहीं पी आता हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपका माइंड है ना बहुत ख़राब हो चुका है उस इंसान को लेकर के, क्योंकि ओवर थिंकिंग चल रही है ना। आप अगर इसको देखोगे तो देखो ना, इसका माइंड दिख रहा है ना, आंखें दिख रही है, बस परेशान, हताश, निराश, इस तरीके से दिख रहा है ये इंसान। तो ये आपकी एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग कर रहे हो, या इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहे हो कि कहीं से इस इंसान के बारे में कुछ पता चले तो मैं बात करूं, है ना। या फिर आप स्टॉक कर रहे हो। एयर साइन हो सकते हो आप, या ये इंसान आपसे एज में छोटे या बड़े हो सकते हैं, या आप भी हो सकते हो इनसे एज में छोटे या बड़े। लेट्स सी, शुड यू वेट और मूव ऑन? क्या आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए? टेम्परेंस, टेम्परेंस की एनर्जी है। फिर यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की ऊर्जा है। देन यहाँ पे पेज ऑफ कप की ऊर्जा है। क्वीन ऑफ कप एंड पेज ऑफ कप, यस, आप दोनों के बीच में एज का तो डिफरेंस नज़र आ रहा है। मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इमोशनली बहुत ज़्यादा अनअवेलेबल रहे हैं आपके लिए। जब भी आपको इनकी ज़रूरत महसूस हुई है तब भी ये इंसान आपकी तरफ नहीं रहे हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन है, इनमेच्योर है ना, क्योंकि पेज ऑफ कप की ऊर्जा है और आप क्वीन ऑफ कप की ऊर्जा में हो। तो मे बी एज का डिफरेंस है, या बहुत चिल पर्सन है आपके जो इंसान है। यहाँ पे टेम्परेंस की ऊर्जा बता रही है 10 ऑफ वैंड्स को। यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली आपने ना इस इंसान के बारे में इतना सोचा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। आप बहुत कोशिश कर रहे हो, आपको लगता है कि ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है, ठीक है, आप बैलेंस में आना चाहते हो इस इंसान के साथ में मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। क्वीन ऑफ कप की भी एनर्जी है एंड टेम्परेंस की भी एनर्जी है। आपको इनके साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, लेकिन जब आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं बर्डन सा लगने लग जाता है, या फिर आपके माइंड में ये चीज़ है कि जब तक बैलेंस में ना आए, जब तक ये इंसान से बात ना हो, तब तक कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बर्डन ही बना रहेगा, सुकून नहीं मिल रहा है, ठीक है। आप मे बी ट्रैवलिंग कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, लेकिन वो जो सुकून जो चाहिए ना आपको, वो नहीं मिल पा रहा है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। वाई द क्वीन ऑफ कप इज हेयर? यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की ऊर्जा क्यों आई है? द सन, ओके, आप खुशियाँ चाहते हो गाइस, स्ट्रेंथ। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको लगता है कि वो इंसान हो आपकी लाइफ में, तभी आपकी लाइफ में खुशियाँ होंगी। आप उस इंसान को लेकर के कभी तो बहुत पॉजिटिव हो जाते हो, कभी बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हो कि आपको लगता है कि आपको कोई हील करे, आपको कोई आपसे अच्छी बातें करे, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि आपने अनकंडीशनल लव दिया है इस इंसान को, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। क्वीन ऑफ कप की ऊर्जा जो होती है ना, वो कैसी होती है? उसके हाथ में जो कप होता है ना, बस उसका फोकस उसी के ऊपर होता है और किसी के ऊपर ध्यान नहीं होता, ना खुद के ऊपर होता है उसका ध्यान, ठीक है। जैसे कह सकते हैं कि प्यार में पड़ने के बाद इंसान है जो बिछ जाता है, कि बस ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। वो इंसान को आप अपनी हैप्पीनेस मानते थे, खुशी मानते थे। द सन की एनर्जी है। कभी कभी आपका माइंडसेट पॉजिटिव भी होता है उस इंसान को लेकर के, लेकिन फिर दूसरे ही पल कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी हिम्मत खो देते हो, ठीक है, करेज, स्ट्रेंथ कम हो जाती है आपकी। यहाँ पे पेज ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है? पेज ऑफ कप की ऊर्जा यहाँ पे क्यों आई है? द हर्मिट,
एंड द पेज ऑफ पेंटिकल, अगेन पेज की एनर्जी है। ये इंसान अनअवेलेबल रहा है, इनमेच्योर पर्सन है, पेज की एनर्जी है। अगेन पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप, आप किसी इनमेच्योर पर्सन से डील कर रहे हो। एंड यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है और इस इंसान की वजह से काफ़ी टाइम तक आप स्टक रहे हो, आइसोलेशन में रहे हो। साथ ही मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप यहाँ अपने आप को हील करने की भी कोशिश करते हो, ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहे हो अपने आप को, मे बी आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, ठीक है, अपने मन को शांत रखने के लिए। ये चीज़ भी दिख रही है। 2 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ कप देख लीजिए, 3 ऑफ कप, ठीक है, सॉरी 2 ऑफ कप, नहीं 3 है, 3 ऑफ कप, 3 ऑफ कप नहीं है, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे 2 कप है। मैं क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। 3 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, लेकिन यहाँ पे 2 कप है, एक चेयर और है, लेकिन ये बंदा अकेला है, ठीक है। आप आज भी वेट कर रहे हो इस इंसान का, आप आज भी वेट कर रहे हो, यस। यहाँ पे टॉरस, लियो, लिब्रा, सजिटेरियस, ये साइन इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। एक मिनट मैं देख लेती हूँ। अब हम ये जान लेते हैं कि क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। ये मुझे आपकी एनर्जी दिखानी थी। यहाँ पे मुझे अगर उस इंसान की तरफ से देखो ना, तो वो इंसान बहुत इनमेच्योर है गाइज। आप वेट करते रह जाओगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। एस ऑफ वैंड्स, आपकी न्यू बिगनिंग होगी गाइज, किसी न्यू पर्सन के साथ में एक नई शुरुआत होगी, और ये जो शुरुआत होगी पैशनेट न्यू बिगिनिंग होगी। 10 ऑफ पेंटिकल, मे बी फैमिली का भी प्रेशर है आपके ऊपर। 3 ऑफ पेंटिकल एंड एम्परर। या तो इनकी फैमिली में हो सकता है कि फैमिली का प्रेशर है उनके ऊपर, जिसकी वजह से वो टीम वर्क नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ में। कोई तो है इनकी फैमिली में जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, स्टबर्न है, ठीक है, इनको कंट्रोल कर रहा है। एम्परर की एनर्जी कंट्रोलिंग को भी बताती है, तो डेफिनेटली इनकी फैमिली का कोई मेंबर है जो इनको कंट्रोल कर रहा है। और आपकी न्यू बिगिनिंग होगी किसी न्यू पर्सन के साथ में, और ये एकदम आपसे डिफरेंट होगा ये इंसान, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट कलर के मुझे यहाँ पे बर्ड्स नज़र आ रहे हैं। चलिए एंजल से और पूछ लेते हैं। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा गाइस। यहाँ पे एरीज भी है, स्ट्रॉन्ग साइन। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। यस गाइस, आपको एक न्यू दिशा चूज़ करनी पड़ेगी, एक न्यू डायरेक्शन चूज़ करना पड़ेगा, किसी न्यू पर्सन को ही चूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं कि इस इंसान से आप चाहे जितनी मर्जी आप प्यार कर ले, इसको चाह ले, इसको लेकर के इमोशनल हो ले, लेकिन इस बंदे ने ना इनमेच्योर बिहेवियर ही करना है आपके साथ में, क्योंकि ये खुद भी इनमेच्योर है, चाहे इनकी एज जो भी हो। नो बॉटम से है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर ये इंसान वो आते भी है ना, तो इनके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करें, और क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली कहा जा रहा है कि चूज़ ए न्यू डायरेक्शन एंड नो की एनर्जी है। आपको नहीं वेट करना है इस इंसान का, मूव ऑन कर लेना है। तो ग्रुप नंबर 4 ये थी आपकी रेटिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।